नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 2024 एचसीएस अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लगेंगे, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। द डीप रिवाइन एंड गलीज कट बाय द चंबल रिवर इन द मालवा प्लेटू इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। कि मालवा प्लेटू में चंबल नदी के द्वारा जो गहरी गड्ढे या फिर नालियां बनाई जाती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है ज्योग्राफी के अंदर। तो पहला है आपका बारकन्स, दूसरा बैडलैंड, तीसरा मैदान या फिर हमादा। तो देखिए चार ऑप्शन आपके पास हैं। अगर मैं आपको रिवराइन दिखाऊं तो किस तरह से हैं, ये आपके चंबल की रिवराइन वैलीज हैं। मतलब चंबल का एरिया ऐसा है मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें तो वहां पर ज्यादातर जो पत्थर या मिट्टी पाई जाती है, हम उसको कहें तो वो आपका लाइमस्टोन, सैंडस्टोन पाया जाता है। ये चीज होती क्या है कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, जिसको आप चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, वो इजीली पानी के अंदर घुल मिल जाता है। और घुलने की वजह से क्या होता है, वो जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ बन जाती है, क्योंकि कहीं पर स्ट्रॉन्ग पत्थर होगा, मान लीजिए कहीं पर आपका सैंडस्टोन है और उसी के साथ की लेयर में या साथ की जगह में कोई और पत्थर है जो कि आपका डेंस पत्थर है और इजीली पानी में नहीं घुलता है। तो कहीं पर आपके गड्ढे बन जाएंगे, कहीं ऊंचा रह जाएगा। तो वो आपका इस तरह से नजर आता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसको कहा क्या जाता है, ये हमारा सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए बारकन्स क्या होता है। बारकन्स तो अगर देखिए आप एक रेगिस्तान के अंदर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा तो वो बारकन्स होता है। उसके बाद मैदान आपका हमदा होगा, ये अलग स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, बैडलैंड। जो चंबल नदी का वाला जो क्षेत्र है, रेवराइन जो स्ट्रक्चर बनाती हैं चंबल नदी, उसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। बैडलैंड मतलब उबड़ खाबड़ टोपोग्राफी, प्लेन नहीं है। या फिर जैसे सिंपल टोपोग्राफी आप मान लीजिए माउंटेन है, प्लेट्यू है, मैदान है, ये सब चीजें अलग अलग होती है। बैडलैंड का मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं गड्ढा है, कहीं खाई है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है और ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। बद्रीनाथ जो है वो कौन सी नदी के किनारे पे बस रहा है या बसता है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर कोसी। देखिए अगर बद्रीनाथ की मैं बात करूं तो बद्रीनाथ आपका वही जगह है जहां पर कुछ साल पहले एक भीषण बादल फटा था और उसकी वजह से बाढ़ आ गई थी। किस रिवर के अंदर? अगर आपको याद होगा तो आपको शब्द याद रहा होगा, न्यूज चैनल के अंदर कई बार देखने को मिला था। तो देखिए वो रिवर थी अलकनंदा रिवर, ठीक है। अलकनंदा रिवर जो है वो आपकी उत्तराखंड में उसका ओरिजिनेट होता है। और अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं तो वहां से आपकी गंगा नदी की फॉर्मेशन होती है, गंगा नदी बहती है और उस जगह को देवप्रयाग कहा जाता है। तो अलकनंदा जो रिवर है भागीरथी से मिलने से पहले इसी नदी के किनारे पर आपका जो ये बद्रीनाथ है वो आपका सिचुएट करता है। और इसी नदी के अंदर बारी जो पानी है उसका फ्लो आया था बादल फटने की वजह से, और बद्रीनाथ जो है वो पूरा का पूरा बह गया था उस पानी के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपका अलकनंदा हो जाता है। अगले सवाल की बात करें, जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो आपके पेयर्स दिए गए हैं, एक साइड आपका डैम है या फिर लेक है और दूसरी साइड आपका रिवर दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा जो पेयर है वो सही है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए गोविंद सागर, सतलुज, कोलेरू, कृष्णा, ओकाई रिजर्वर तापी रिवर के ऊपर, वो लेर आपका झेलम के ऊपर। ये क्वेश्चन में है, आपको राइट आंसर इसका बताना है। तो देखिए अगर बात करें गोविंद सागर की, तो ये गोविंद सागर कहाँ पर नजर आ जाएगा आपको? गोविंद सागर आपका नजर आएगा हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर आपका ये रहा गोविंद सागर आपका झील, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है? तो देखिए यहाँ पर रिवर है आपकी सतलुज, ठीक है। तो सतलुज नदी पर ये आपका गोविंद सागर जो डैम है, जिसको भाखड़ा नंगल डैम के नाम से भी जाना जाता है, रिजर्वायर अलग है और डैम अलग है, तो उसी नदी के ऊपर है। लेकिन दोनों चीजें, गोविंद सागर झील और आपका भाखड़ा नंगल डैम, दोनों सतलुज नदी के ऊपर नजर आता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करें कोलेरू की, तो कोलेरू आपका कृष्णा के ऊपर, ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपका कोलेरू लेक है और यहीं से आपकी कृष्णा रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक और वहीं कृष्णा रिवर के ऊपर, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। बात करें उकाई रिजर्वायर की, उकाई रिजर्वायर बताया गया है तापी के ऊपर, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उकाई रिजर्वायर भी है और डैम भी है, ये आपकी तापी रिवर फ्लो करती हुई जा रही है, ठीक है। और तापी कहाँ है? नर्मदा और तापी दो रिवर्स आपको नजर आती है कहाँ? सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं एंड दे
फ्लो किस साइड को करती हैं? दे फ्लो टुवर्ड्स दी वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया, जहां पर अरेबियन सी है। तो इसी तापी रिवर के ऊपर आपको ये उकाई डैम जो है यहाँ पर नजर आ जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर आपको उकाई डैम जो है वो नजर आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर ये भी सही है, उकाई रिजर्वर। वुलर लेक की बात करें, वुलर लेक बहुत नाम सुना होगा आपने इसका। वुलर लेक आपकी झेलम रिवर के ऊपर ही है। झेलम नदी जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर से होकर बहती है और उसी पर आपका ये जो वुलर लेक है आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 के 4 ऑप्शन हमें सही नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द लगून्स। ठीक है, लगून्स क्या होता है या फिर ये लगून लेक क्या होती है? तो देखिए, हमारे इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इंडिया का कोस्टल एरिया आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ना कि हम जब ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअली में ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है। इसके अंदर छोटे मोटे आगे पीछे इस तरह का स्ट्रक्चर है। जितना आप जूम करेंगे आपको पता लगेगा कि इंडिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा नहीं है। तो लगून लेक क्या होता है? मान लीजिए ये वाला हिस्सा है, हमें इसे जूम करना है, तो ये किस तरह से नजर आएगा? ये इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये आपको इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जमीन यूं है, उसके बाद थोड़ी सी अंदर को है, फिर बाहर को है। अब देखिए, समुद्र साथ में लग रहा है, तो समुद्र का अगर पानी इस जमीन से अंदर तो जाएगा ही है, डेफिनेटली अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा। तो यहाँ पर जाने के बाद आपका जो ये एरिया है, अगर ये यहाँ से क्लोज हो जाए, क्योंकि डिपोजिशन होएगा, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे इकट्ठा होता रहेगा और ये जम जाएगा और बंद हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा समुद्र के साथ लगती हुई जो लेक है, लेक या तो जमीन के अंदर है या तो समुद्र के साथ लगती हुई, तो वहां पर समुद्र के साथ लगती हुई एक ऐसी लेक जो है वो आपकी लगून लेक कहलाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसको लगून लेक कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ जमीन है, इस तरफ समुद्र है। तो पहले ये जो यहाँ पर झाड़ियां या फिर पेड़ पौधे लगे हैं, जमीन है, ये पहले नहीं होगी, लेकिन बाद में कॉन्टिन्यूसली पानी अंदर आता रहा और यहाँ पर डिपोजिशन होती रही, तो ये लगून लेक बन जाती है। इसको लगून लेक कहा जाता है। तो सवाल हमारा ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लगून लेक का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए आपको इनकी लोकेशन पता होनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, चिल्का लेक की बात करें, वेम्बनाड की बात करें, अष्टामुडी की बात करें, पुलिकट की बात करें, ये चारों लेक आपकी लगून लेक ही हैं। अगर बात करें यहाँ पे चिल्का लेक की, तो ये आपको नजर आएगी उड़ीसा के अंदर। वेम्बनाड की बात करें केरला के अंदर, पुलिकट लेक केरला के अंदर। अष्टामुडी की बात करें तो ये आपकी आंध्रा में आपको नजर आएगी, आंध्र प्रदेश में। और ये चारों के चारों लेक आपकी बिल्कुल कोस्टल एरिया के साथ लगती हुई लेक्स हैं। तो 4 के 4 ये आपकी लगून लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, कार्बी आंगलोंग प्लेटू जो है वो कहाँ पर सिचुएट है? कार्बी आंगलोंग प्लेटू, प्लेटू क्या होता है? देखिए, ये माउंटेन है। ठीक है, अगर आपको क्लियरली बताया जाए तो यहाँ पर ये आपको माउंटेन बनेंगे, यहाँ पर प्लेन एरिया, और ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो है इसको प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, प्लेटू इज समथिंग जो कि फ्लैट होगा, लेकिन सराउंडिंग का जो एरिया है उससे उसकी हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, उसको प्लेटू कहा जाता है। तो कार्बी आंगलोंग प्लेटू, भारत के अंदर बहुत सारे प्लेटू हैं, जैसे कि मालवा प्लेटू है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू है आपका, और डेक्कन प्लेटू है। उसी तरह से कार्बी आंगलोंग प्लेटू भी हैं। तो लोकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे कि कहाँ पर सिचुएटेड है आपका। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। चारों में से एक राइट आंसर है। मैप पर देखेंगे तो देखिए, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है, और नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर गुजरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो हिस्सा है वो आपका क्या है? ये वाला हिस्सा कार्बी आंगलोंग प्लेटू का हिस्सा है। कहाँ पड़ रहा है? ये असम के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा असम का स्टेट एरिया है। ठीक है, तो असम के अंदर आपका कार्बी आंगलोंग प्लेटू मेजरली लाइक करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें, अगर आप HCS 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2024 आपका टारगेट है, तो सही टाइम है, जितना जल्दी हो सके आप तैयारी को अपनी स्टार्ट कर दीजिए। हम आप लोगों की हेल्प करेंगे अपने कोर्सेज के साथ। हमारा कोर्स है जिसके अंदर अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी स्टार्ट में कर रहे हैं तो आप ऑप्शनल भी हमारे यहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑप्शनल की जो कोर्स की फीस रहेगी 24,999 टोटल फीस रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे GS का कोर्स विदाउट ऑप्शनल बाय कर सकते हैं, वो भी सेम प्राइस में आपको 24,999 मिलेगा। अगर आप GS प्लस ऑप्शनल दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 39,999 के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, आपके टेस्ट सीरीज होगी, क्लास नोट्स होंगी, सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
और आप अपने HCS 2024 की जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।